आ गया होगा बच्चा। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं हंसराज चक्रधारी आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आ जाइएगा। किरण जी नमस्ते, अनूप जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आ जाइएगा मित्रों। एक बार प्रारंभ में आपको पता है कि जितनी भी बातें मुझे करनी होती है वो सब बातें मैं प्रारंभ में करता हूँ, और जब मैं एक बार पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो फिर पढ़ाई पे ही ध्यान देता हूँ। चलिए, मस्त हूँ अनूप जी, अच्छा हूँ आप लोगों की दुआ से। अ, सभी से मैं अभी आग्रह करूँगा मित्रों, आप सभी की इच्छा थी कि मैं वैदिक साहित्य लेकर के आऊँ और वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा सकूँ। आपकी मांग को लेकर के ही मैं आज आया हूँ। आज वैदिक साहित्य पे ही आप लोगों से परिचर्चा करने वाला हूँ। अनिल जी गुड इवनिंग। दीप्ति जी, सर जी हमारे लाइक कर दिए। अरे वाह, धन्यवाद दीप्ति जी आपका। सीमा जी गोयल गुड इवनिंग। परवीन जी नमस्कार। सरिता जी गुड इवनिंग। अखिलेश जी प्रणाम। मधु जी गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी बंधुओं का, विद्वान साथियों का काव्या कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है मित्रों। आइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आप सभी की मांग पर ही मैं इस क्लास को लेकर के आया हूं। आप सभी की इच्छा थी कि सर वैदिक साहित्य पढ़ाया जाए, थोड़ा बहुत वैदिक साहित्य बताया जाए। उसी मांग को लेकर के मैं आया हूं। देखो मित्रों, एक बात और मैं बता देता हूं आपको। मैं कभी भी कोई बात हवा में नहीं करता और किसी भी बात को मैं अधूरा नहीं पढ़ाता। जो मेरा पैटर्न है पढ़ाने का, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैं पूरी बात को ही रखता हूं। इसलिए धैर्य से पूरी बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा। वैदिक साहित्य विशाल है। एक क्लास के माध्यम से पूरे साहित्य को नहीं समझा जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन उसका थोड़ा अंश आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कृपा जी गुड इवनिंग। चलिएगा, आइएगा मित्रों, करते हैं आज के सेशन को प्रारंभ। आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। लीजिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने हैं वाले हैं गुरुजी? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक साहित्य, पेन कॉपी लेकर के बैठेगा और लिखना आप भी मेरे साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगा। अनूप जी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि प्रश्न कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। आपको पूरा पाठ्यक्रम ही अच्छा करना चाहिए। कंपटीशन के लिए आपको पूरा पाठ्यक्रम जो है वो पूरा ही अच्छा करना चाहिए। प्रत्येक टॉपिक हमारा अच्छा होना चाहिए। रामदयाल जी गुड इवनिंग। कृपा जी नमो नमः। रितु जी कुशवाहा पूछ रहे हैं, पेपर देखा है क्या आपने? अरे, क्यों कमेंट करना है ऐसा? देखो, पेपर पेपर में हमें, क्योंकि दुश्मन कैसा है ये हम नहीं जानते, इसलिए हमें पूर्ण रूप से तैयार होकर के जाना चाहिए। हमारा प्रत्येक टॉपिक अच्छा होना चाहिए, प्रत्येक टॉपिक ही हमें अच्छा करना है। अभी तो हमें पात्रता हासिल करना है बच्चों, और पात्रता हासिल हो जाओगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे 11 टेस्टों को आपने अच्छे से कर लिया तो आप, मैं कह रहा हूँ कि आप पात्र हो जाओगे बच्चों।
फिर मुख्य परीक्षा में तो आपको प्रत्येक टॉपिक को ही अच्छा करना है, क्योंकि वहाँ सीमा रेखा पार करनी नहीं होती बच्चों। वहाँ आगे निकलने का सवाल होता है, वहाँ सबसे आगे निकलना होता है। जितनी सीटें दिए उन सीटों में हमारा नाम आना चाहिए बच्चों, ऐसा वहाँ आपको करना होता है। चलिए आइएगा बच्चों, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं वैदिक साहित्य शब्द की बात करूं। वैदिक साहित्य में ये वैदिक साहित्य क्या है, पहले मैं शीर्षक डालता हूं, संस्कृत साहित्य। यानी हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत साहित्य हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूं, संस्कृत साहित्य में दो शब्द हैं, एक तो संस्कृत शब्द है, दूसरा साहित्य शब्द है। यदि मैं संस्कृत शब्द की बात करूं और इसकी व्युत्पत्ति की बात करूं तो इसकी व्युत्पत्ति क्या होगी, एक बार मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा बच्चों। दो शब्द हुआ करते हैं, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है व्युत्पत्ति और एक होता है बच्चों उत्पत्ति। ये दोनों शब्द अलग अलग है बच्चों। उत्पत्ति शब्द अलग होता है और व्युत्पत्ति शब्द अलग होता है। उत्पत्ति का मतलब तो होता है बच्चों उत्पन्न होना या फिर पैदा होना। उत्पत्ति का मीन्स तो क्या होता है? उत्पन्न होना या पैदा होना। जैसे यूं मान लीजिएगा, ये पृथ्वीलोक पहले से था, हमारे पापा मम्मी थे, हमारे पापा और मम्मी ने प्रयास किया और हम पैदा किए, हम उत्पन्न हुए, हम नए आए। अर्थात हमारा पैदा होना, हमारा उत्पन्न होना क्या कहलाएगा गुरुजी? उत्पत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पत्ति। लेकिन गुरुजी हम ये उत्पत्ति थोड़ी जान रहे हैं, हम तो शब्दों के बारे में जान रहे हैं, हम तो संस्कृत साहित्य के बारे में जान रहे हैं। तो सुनो, ये हुआ कोई भी नया शब्द बनाना, कोई भी नए शब्द का आविष्कार करना, कोई नए शब्द का निर्माण करना क्या कहलाता है? उत्पत्ति कहलाता है। जैसे नया उदाहरण आप देख लीजिएगा, जैसे अभी कोरोना काल आया था बच्चों। कोरोना काल आया था तो आपने कोरोना काल जैसे आया तो एक नया शब्द हमारे पास आया, कौन सा? लॉकडाउन। क्या आया? लॉकडाउन। बताओ, कोरोना से पहले लॉकडाउन शब्द सुना था क्या? गुरुजी नहीं सुना था। तो कोरोना से नए शब्द का उत्पत्ति हुई। क्या हुई? कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई? लॉकडाउन। लॉकडाउन शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? उत्पत्ति। तो गुरुजी उत्पत्ति का मतलब तो हुआ उत्पन्न होना, पैदा होना, नए शब्द का निर्माण करना। तो फिर गुरुजी व्युत्पत्ति क्या होती है? व्युत्पत्ति होती है बच्चों, जैसे आपकी उत्पत्ति हुई, आप पैदा हुए। अब मैं आपका विश्लेषण करूं कि आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, एक नाक है, ये बताना क्या कहलाती है बच्चों? व्युत्पत्ति कहलाती है। मतलब ये है कि शब्द आपके पास पहले से हो, नया शब्द बनाना, पैदा करना, तो क्या कहलाता है? उत्पत्ति। और शब्द का विश्लेषण करना कि शब्द किन किन से मिलकर बना है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, इनमें कौन सी धातु है, इनमें कौन सा प्रत्यय है, ऐसा व्युत्पत्ति, ये क्या कहलाएगी? व्युत्पत्ति कहलाएगी। मतलब शब्द का विश्लेषण करना क्या कहलाती है? व्युत्पत्ति कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति कहलाती है। तो सुनिएगा, हम पहले जानते हैं संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। मैं संक्षिप्त में यहां रखूंगा, परिचय में मैंने ये पूरी व्युत्पत्ति रख दी, तो मैं यहां बात करूंगा। इसमें सम उपसर्ग है बच्चों, और इसमें क्री धातु है, और क्री धातु से इक्त प्रत्यय करने पर, इक्त प्रत्यय यहां सुट का आगम भी होता है, सब सम परिव्याम करो तो भूषणे के द्वारा। तो इन तीनों से मिलकर तो क्या बनता है गुरुजी? संस्कृत शब्द बनता है। क्या बनता है? संस्कृत शब्द बनता है। और दूसरा शब्द है हमारे पास, कौन सा गुरुजी? साहित्य शब्द है। कौन सा? साहित्य। अब साहित्य शब्द की बात यदि मैं करूं बच्चों, किसकी बात करूं? साहित्य। तो साहित्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, हितेन सह इति सहितः। हितेन सह इति सहितः। क्या कहा मैंने? हितेन सह इति सहित, मतलब साथ, मतलब
हितेन, हित के साथ, हित के साथ। और सहित में कौन सा समास हुआ गुरुजी? इसमें हुआ है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हुआ गुरुजी? बहुव्रीहि। मतलब हित के साथ, हितेन स इति सहित, हित के साथ। और हित शब्द से बच्चों किससे, मतलब सहित शब्द से किससे बच्चों? सहित, सहित शब्द से सह प्रत्यय करने पर, कौन सा प्रत्यय? सह प्रत्यय करने पर हमारे दूसरा शब्द बनता है गुरुजी, क्या बनता है? साहित्यम। क्या शब्द बनता है? साहित्यम। सहित, सहित शब्द से सह प्रत्यय करने पर हमारे पास बनता है साहित्यम। क्या बनता है? साहित्यम शब्द हमारे पास बनता है। अब आगे चलता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सहित शब्द से साहित्य शब्द का निर्माण हुआ है और साहित्य शब्द की प्रक्रिया को विद्वानों ने दो प्रकार से परिभाषित किया है। मतलब सहित शब्द से ही साहित्य शब्द का निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। साहित्य को किसको गुरुजी? साहित्य शब्द को किसको गुरुजी? साहित्य, साहित्य शब्द को, साहित्य शब्द को, शब्द को विद्वानों ने, किन्होंने गुरुजी? विद्वानों ने दो प्रकार से परिभाषित किया है, दो प्रकार से परिभाषित किया है। विद्वानों ने साहित्य शब्द को दो प्रकार से परिभाषित किया है। पहली व्युत्पत्ति बताते हैं विद्वान, क्या बताते हैं? प्रथम व्युत्पत्ति, प्रथम व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, प्रथम व्युत्पत्ति, प्रथम व्युत्पत्ति। प्रथम व्युत्पत्ति में क्या कहते हैं? सुनिएगा। प्रथम व्युत्पत्ति में ये बताते हैं कि सहितस्य भाव कर्म वा इति साहित्यम। क्या कहते हैं? पहली व्युत्पत्ति में बताते हैं सहितस्य, सहितस्य भाव कर्म वा इति साहित्यम, इति साहित्यम। प्रथम उत्पत्ति में साहित्य को इस प्रकार परिभाषित किया, कैसे किया? सुनो। साहित्यस्य भाव कर्म वा इति साहित्यम, मतलब जिसमें सहित मानव संपादित, मानव हित संपादित किया जाए। मतलब ये हुआ सहित शब्द से भाव अर्थ में से प्रत्यय लगने पर साहित्य शब्द बना है। जिसमें हित का भाव हो, मतलब जिसमें सहितस्य भाव है, जिसमें हित का भाव हो, उसे हम क्या कहेंगे? साहित्य। अब हित का भाव का मतलब क्या है गुरुजी? जिसमें मानव हित का भाव संपादित हो, जिससे मानव का हित हो, उसे हम क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे। आपसे पूछ लिया जाए साहित्य से भाव कर्म इति किम, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए बच्चों साहित्यम। क्या होना चाहिए? साहित्यम। परमिला जी क्या कह रहे हैं? गुड इवनिंग। सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला था आज का। कोई बात नहीं, अब आ गए ना आप। चलिए, तो जिससे मानव हित संपादित हो, मानव का कल्याण हो, उसे हम क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे, प्रथम व्युत्पत्ति के आधार पर। तो अब हिंदी अनुवाद में लिखा नहीं सकता क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसका अर्थ क्या हो? जिसके द्वारा मानव का हित, जिसके द्वारा मानव का हित संपादित किया जाए, उसे हम कहेंगे साहित्य। क्या कहेंगे? साहित्य। और दूसरी व्युत्पत्ति हमारे पास आती है द्वितीय, द्वितीय व्युत्पत्ति। द्वितीय व्युत्पत्ति हमारे पास आती है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति विद्वानों ने दो प्रकार से बताई है। दूसरी व्युत्पत्ति हमारे पास आती है सहितयो भाव इति साहित्यम, सहितयो भाव इति साहित्यम, सहितयो, सहितयो भावः इति, इति साहित्यम। दूसरी व्युत्पत्ति हमारे पास क्या आती है? सहितयो भाव इति साहित्यम, अर्थात, अर्थात यहां सहित, सहितयो द्विवचन है और ये द्विवचन किसके लिए आया है? अर्थात शब्दा अर्थयो, शब्दा अर्थयो, शब्दा अर्थयो सहभावः, सहभावः, सहभावः इति
इति साहित्यम, इति साहित्यम, इति साहित्यम। एक बार समझ लीजिएगा बच्चों क्या है। सहितयो भाव इति साहित्यम, मतलब जिसमें सात होने का भाव हो उसे साहित्य कहेंगे। अब सात किनका, सात किनका, शब्द और अर्थ के साथ, शब्द और अर्थ के साथ, शब्द और अर्थ के साथ जहां मानव का कल्याण हो, मानव का हित हो, उसे ही हम कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, साहित्य। मतलब शब्द और अर्थ के साथ जहां मानव हित संपादित किया जाए, जहां मानव का कल्याण किया जाए, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा गुरुजी, साहित्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, साहित्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साहित्य। और इस साहित्य को बच्चों, जो संस्कृत साहित्य है, इस संस्कृत साहित्य को, संस्कृत साहित्य को किसको गुरुजी, संस्कृत साहित्य को एक कवि हुए हैं राजशेखर। कौन हुए हैं बच्चों, राजशेखर। इस राजशेखर ने संस्कृत साहित्य को पंचमी विद्या कहा है। क्या कहा है बच्चों, पंचमी विद्या, पंचमी विद्या कहा है। क्या कहा है बच्चों, पंचमी विद्या कहा है, पंचमी विद्या कहा है। वापस ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ संस्कृत साहित्य को पंचमी विद्या किसने कहा है, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए राजशेखर ने कहा है। किसने कहा है, राजशेखर ने कहा है। पंचमी विद्या, संस्कृत साहित्य को पंचमी विद्या किसने कहा है बच्चों, राजशेखर ने कहा है। किसने कहा, राजशेखर ने। अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बच्चों, फिर मैं आगे चलता हूं, सुनिएगा। इस संस्कृत साहित्य का विभाजन, संस्कृत साहित्य का विभाजन, मतलब जो संस्कृत साहित्य है बच्चों, उस संस्कृत साहित्य का विभाजन, संस्कृत साहित्य, साहित्य का विभाजन, संस्कृत साहित्य का विभाजन दो भागों में किया गया है बच्चों। कितने भागों में, दो भागों में संस्कृत साहित्य का विभाजन किया गया है। संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। संस्कृत साहित्य के दो भाग किए गए हैं। कौन कौन से दो भाग किए हैं गुरुजी, एक भाग तो किया गया है गुरुजी वैदिक साहित्य, एक भाग तो किया गया है वैदिक साहित्य, एक भाग तो क्या आता है गुरुजी, वैदिक साहित्य। और दूसरे वाले भाग को हम क्या कहेंगे गुरुजी, दूसरे वाले भाग को हम कहेंगे गुरुजी लौकिक साहित्य। क्या कहेंगे, लौकिक साहित्य। दूसरे वाले भाग को हम क्या कहेंगे, लौकिक। मतलब संस्कृत साहित्य को दो भागों में, सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी। आपको मैंने विगत क्लास में भी बताया है। संस्कृत बाय हंसराज सर, संस्कृत बाय HANSRAJ हंसराज सर नाम से टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर भी आपसे वहां भी पार नहीं पड़े तो फिर मेरे नंबर मैंने आपको पहले भी दिए हैं बच्चों, आपको डरना नहीं है, आपका भाई जिंदा है, आपको क्वालिफाई करा के रहूंगा, चिंता मत करिएगा। 80056773793 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इन पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी हालत में आपको अभी क्वालिफाई होना है, सीमा रेखा को पार करना है, लक्ष्मण रेखा को आपको पार करना है बच्चों। चलेगा, सुनिएगा बच्चों। संस्कृत साहित्य का विभाजन दो भागों में किया गया है, एक तो है वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य सुनिएगा बच्चों, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो वेद हैं। और वेद के अंतर्गत ही ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग आदि को ही वैदिक साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैदिक साहित्य कहा जाता है। मतलब संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा, पहला वाला भाग हमारे पास आता है वैदिक और दूसरा आता है लौकिक। अब मैं पहले वैदिक साहित्य की आपसे परिचर्चा कर लेता हूं। वैदिक साहित्य किस प्रकार वैदिक साहित्य हैं, अब एक बार ध्यान से आप सुन लीजिएगा, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा।
देखो इधर अब संस्कृत साहित्य, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य के हमने दो भाग किए। संस्कृत साहित्य के हमने दो भाग किए। सबसे पहले हमने दो भाग किए। कौन कौन से दो भाग किए गुरुजी? पहला वाला भाग का नाम हमने रखा, क्या नाम रखा गुरुजी? पहले वाले भाग का नाम हमने रखा है वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। और दूसरे वाले भाग का नाम बच्चों हमने रखा है, क्या रखा है दूसरे वाले भाग का नाम गुरुजी? लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। दूसरे वाले भाग का नाम हमने रखा है लौकिक साहित्य। अब मैं बात कर रहा हूं वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत बच्चों, जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं गुरुजी? उनको हम वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं वो वेद होते हैं। अब वेद के भी दो भाग किए गए हैं, वेद को दो भागों में विभक्त किया गया है। सुनिएगा, अब यहां से आप अच्छे से समझिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यहां से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। वेद के दो भाग किए गए हैं। कितने भाग? दो भाग। वेदों के दो भाग किए गए हैं। पहला भाग होता है गुरुजी मंत्र भाग, पहले भाग को हम कहते हैं मंत्र भाग। और दूसरा वाला भाग कहलाता है गुरुजी, क्या कहलाता है? व्याख्या भाग। क्या कहलाता है? व्याख्या भाग। मतलब वेद के दो भाग किए गए हैं। पहले वाला भाग तो क्या कहलाता है? पहले वाले भाग को हम कहते हैं मंत्र भाग, और दूसरे वाले भाग को हम कहते हैं व्याख्या भाग। वेद भाग में, मतलब मंत्र भाग में, ये मंत्र भाग पद्यात्मक है, ये छंदबद्ध रचना है। अर्थात इस छंदबद्ध रचना को ही हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं गुरुजी? संहिता। वे मंत्र भाग को क्या कहा जाता है? संहिता भाग कहा जाता है, क्योंकि ये छंदबद्ध रचना है, ये पद्यात्मक रचना है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? संहिता। और इस मंत्र भाग, जो वेदों के दो भाग किए, पहले तो मंत्र भाग को तो हमने क्या कहा? मंत्र भाग को ही संहिता कहा जाता है। और ये संहिताएं ऋचाओं के रूप में हैं। किसके रूप में हैं? ऋचाओं के रूप में हैं, मंत्रों के रूप में हैं, पद्यात्मक हैं। और ये जो व्याख्या भाग है, इसी व्याख्या भाग को कहा जाता है गुरुजी, क्या कहा जाता है? ब्राह्मण भाग। क्या कहा जाता है बच्चों? ब्राह्मण भाग। इसी व्याख्या भाग को कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है? ब्राह्मण भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण भाग कहा जाता है। और ये जो मंत्र भाग है बच्चों, इस मंत्र भाग के अंतर्गत ही चारों वेद आते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, इसी के अंतर्गत ऋग्वेद आता है। इसी के अंतर्गत यजुर्वेद आता है। इसी के अंतर्गत सामवेद आता है। क्या आता है बच्चों? सामवेद आता है। और इसी के अंतर्गत अथर्ववेद आता है। ये चारों वेद मंत्र भाग कहलाते हैं, संहिता भाग कहलाते हैं। ये ऋचाओं के माध्यम से हैं। फिर हमारे पास आता है वेदों का दूसरा भाग, व्याख्या भाग। व्याख्या भाग को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं गुरुजी? ब्राह्मण भाग। और व्याख्या भाग के अंतर्गत जो प्रथम ग्रंथ हमारे पास आते हैं, उन ग्रंथों को हम कहते हैं गुरुजी, क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहते हैं गुरुजी? ब्राह्मण ग्रंथ। इन पहले वाले भाग को हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है गुरुजी? इसमें कर्म कांड से संबंधित व्याख्या ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वापस सुनिएगा, कर्म कांड से संबंधित ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। और फिर ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, इन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों का जो अंतिम भाग है वो कहलाता है गुरुजी, क्या कहलाता है? आरण्यक। क्या कहलाता है?
आरण्यक, आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। और आरण्यक ग्रंथ इनका नाम क्यों पड़ा? जंगल में जिनका पठन व लेखन किया गया है उन्हें हम कहते हैं आरण्यक ग्रंथ। और आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं? उपासना, 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 उपासना के जो व्याख्या की गई है, उपासना की जो व्याख्या की गई है वो ग्रंथ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आरण्यक ग्रंथ। और आरण्यकों का जो अंतिम भाग होता है, आरण्यक ग्रंथों का जो बच्चों अंतिम भाग होता है वो कहलाता है उपनिषद। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। आरण्यकों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद है ज्ञान, ज्ञान की व्याख्या ग्रंथ, ज्ञान की व्याख्या ग्रंथ कहलाते हैं उपनिषद। और उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं बच्चों, वेदों के अंतिम भाग हैं। अंतिम भाग होने के कारण ही इन्हें हम वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वेदांत किनको कहते हैं? उपनिषदों को हम कहते हैं। किनको कहते हैं बच्चों? उपनिषदों को। अब आगे सुनो बच्चों, अब आगे सुनो। वेदों को समझने के लिए क्या कहा बच्चों मैंने? वेदों को समझने के लिए क्या कहा मैंने? वेदों को समझने के लिए, वेदों को, वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की, जिन ग्रंथों की रचना की, जिन ग्रंथों की रचना की उन्हें हम कहते हैं गुरुजी, क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। क्या? वेदांग कहते हैं। क्या कहा बच्चों मैंने? वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की उन ग्रंथों को हम वेदांग कहते हैं, वेद के अंग कहते हैं। और वेदस्य षड अंगानि, वेदस्य षड अंगानि, वेदस्य, वेदस्य षट अंगानि, षड अंगानि, अंगानि, वेदों के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं बच्चों? वेदों के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? एक बार संक्षिप्त में आप यहाँ जान लीजिएगा। अंगों को तो अलग से भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है। पढ़ना क्या पड़ेगा? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्योंकि कल परसों आपके एग्जाम हैं। मैं मानता हूं कि आपने पढ़ रखे होंगे जरूर। मैं सिर्फ आपको तिनके का सहारा आप लोगों का बन रहा हूं, मैं तिनके का सहारा आप लोगों को दे रहा हूं मात्र। तो ये वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? छंद हैं। छंद, छंदों को क्या कहा गया है? पाद कहा गया है। छंद पादो तु हस्तस्य कल्पो यत, छंद पाद हैं। और कल्प, कल्प, फिर ज्योतिष, 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 फिर आता है निरुक्त, निरुक्त, फिर आता है निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा, शिक्षा और व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण। ये 6 वेदांग हैं। ये 6 क्या हैं? वेदांग हैं। कल्प क्या है गुरुजी? कल्प क्या है? कल्प क्या है गुरुजी? कल्प बच्चों, कल्प हाथ हैं। कल्प को क्या माना गया? हस्त माना गया। और ज्योतिष को क्या माना गया गुरुजी? नेत्र माना गया। और निरुक्त क्या है? निरुक्त पाद, स्रोत माने गए। स्रोत का मतलब होता है कान, स्रोत का मतलब होता है कान। स्रोत का मतलब शायद दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा छोटा करता हूं। चलिए अब दिख रहा होगा, चलिएगा। और शिक्षा क्या माना गया? ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है नासिका। और मुख को क्या कहा गया? व्याकरण कहा गया है बच्चों। क्या कहा गया है? व्याकरण कहा गया है। बच्चों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिएगा, ले लिया बच्चों? अनूप जी कह रहे हैं वेदांगों को वेदों का मुख्य द्वार भी कहते हैं। मुख्य द्वार मतलब ये हुआ, वापस समझ लीजिएगा एक बार।
द्वार के रूप में तो ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी, पर मैं यूं कह रहा हूं, वापस समझो। वेदों को आप तभी पढ़ सकते हो जब पहले आपको वेदांग का ज्ञान हो। वेदांग का ज्ञान हो, वेदांग का ज्ञान मतलब वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की उन्हें हम वेदांग कहते हैं। वेदांग कहते हैं, वेद के ये अंग माने गए हैं। क्या कौन माने गए हैं? छह। कौन कौन से? छंद पादो तो वेदस्य हस्तो कल्पयत पठयते ज्योतिषाम नयनम, ऐसा एक पद्य है, कारिका है पूरी। आपको तो ये छह याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? छह। इनको अलग अलग पढ़ा जाएगा गुरुजी, वैदिक साहित्य में है। इनमें बहुत लंबी चौड़ी रामायण है इन छह अंगों में। मधु जी बोल रहे हैं, मधु जी 10,580 या 1/4 किसकी संख्या होती है? मैंने ये पढ़ा है। क्या बोल रहे हो अखिलेश जी रावत, क्या बोल रहे हैं? चलिए, वेदों का विस्तार पुराणों में है। वेदों का विस्तार पुराणों में है। एक बार आप पूरी बातें मेरे से पढ़ो तो सही, आपको समझ में आएगा वैदिक साहित्य होता क्या है। वैदिक साहित्य होता क्या है, एक बार आपने ये ले लिया होगा। अब मैं चलता हूं। ये तो मैंने संक्षिप्त रूप में बताया है कि वेद, वेद के अंतर्गत वेद के दो भाग किए, मंत्र भाग अर्थात ऋचाओं के अंतर्गत ये चारों वेद आते हैं। और इनका जो दूसरा भाग है वेदों का, वो व्याख्या भाग कहलाता है। और व्याख्या भाग के अंतर्गत ये ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या है, जिसमें कर्मकांड की शिक्षा है, आरण्यक में उपासना के शिक्षा है, व्याख्या है, और उपनिषदों में ज्ञान की व्याख्या है। अब जानते हैं हम वेद। क्या जानते हैं गुरुजी? वेद हम जानते हैं। आओ बच्चों, अब वेद पर मैं परिचर्चा करता हूं। वेद परिचय, वेद परिचय। सबसे पहले मैं वेद परिचय की बात आपसे करता हूं कि वेद का क्या परिचय है। वेद का परिचय हम जानते हैं। तो सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी जानते हैं व्युत्पत्ति। क्या जानते हैं बच्चों? व्युत्पत्ति। यहाँ हम जानते हैं व्युत्पत्ति क्या होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो सुनो बच्चों, विद धातु से, विद धातु से घ प्रत्यय करने पर, घ प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है बच्चों। कौन सा शब्द बनता है? वेद शब्द बनता है। क्या बनता है गुरुजी? वेद शब्द बनता है। विद धातु से घ प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है। मोहन गुप्ता जी कह रहे हैं मैं 18 मिनट पीछे हूं। अब उसका तो क्या कर सकते हैं, मैं गाड़ी से। सौरभ राम जी कह रहे हैं मैं गाड़ी से। अरे बंधु, गाड़ी से हो तो मत देखिए, आप बाद में यूट्यूब पे पढ़ लेना इसको। बाइक पहले आप जहां जाना चाहते हो वहां पहुंचेगा, फिर उसके बाद में ही वीडियो देखेगा मित्र। विद धातु, बिल्कुल। अब सुनो बच्चों, एक बार इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो विद धातु है, इस विद धातु के 4 अर्थ होते हैं, और इस घ प्रत्यय के 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ। विद धातु के 4 अर्थ बताए गए और घ प्रत्यय के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहले मैं घ प्रत्यय की बात करता हूं। किसकी? घ प्रत्यय 3 अर्थों में है। पहला अर्थ में यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूं। पहला अर्थ में आपके समक्ष रख रहा हूं, मतलब विद धातु से घ प्रत्यय लगने पर वेद शब्द बना है। अब इस घ प्रत्यय के 3 अर्थ यहाँ प्रकट होते हैं और विद धातु के 4 अर्थ प्रकट होते हैं। पहला घ प्रत्यय होता है, पहला घ प्रत्यय, पहले तो सबसे पहले ये घ प्रत्यय है भाव अर्थ में। किस अर्थ में है बच्चों? भाव अर्थ में। भाव अर्थ में, भाव अर्थ में, भाव अर्थ में घ प्रत्यय विद धातु से, विद धातु से घ प्रत्यय लगने पर, कौन सा? घ प्रत्यय लगने पर वेद शब्द बनता है। क्या बनता है? वेद शब्द बनता है। किसमें? भाव अर्थ में। भाव का अर्थ है भाव वेद, वेद का मतलब यहाँ भाव अर्थ में हुआ। क्या हुआ गुरुजी? भाव अर्थ में वेद का अर्थ क्या हुआ? तो याद रखो बच्चों, ज्ञानम। ज्ञानम, ज्ञान को ही वेद कहा गया है। घ अर्थ में मतलब घ प्रत्यय का
घे प्रत्यय का भाव अर्थ में जो वेद शब्द बना है उस वेद का अर्थ क्या होगा? ज्ञानम। क्या होगा? ज्ञान। ज्ञान ही वेद है, ज्ञान ही क्या है? वेद है। फिर दूसरा अर्थ होता है बच्चों, दूसरा जो अर्थ घे प्रत्यय का दूसरा अर्थ, घे प्रत्यय दूसरे अर्थ में लगता है वो है कर्म अर्थ में। किस अर्थ में बच्चों? कर्म अर्थ में। और कर्म अर्थ में, कर्म अर्थ में विद धातु से घ प्रत्यय लगने पर फिर भी शब्द तो क्या बनता है गुरुजी? वेद बनता है। लेकिन किस अर्थ में लग रहा है ये लग रहा है गुरुजी कर्म अर्थ में। तो फिर यहाँ वेद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ वेद का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्ञानस्य विषयम। ज्ञानस्य विषयम, ज्ञान का विषय ही वेद है। मतलब जिसमें ज्ञान का विषय है वो वेद है। आपसे यही पूछेगा, कैसे पूछेगा प्रश्न? भाव अर्थे विद धातु घे प्रत्यय वेद शब्द किम अर्थ है? तो फिर आपका अर्थ होगा ज्ञानम। आपसे पूछे कि घे प्रत्यय कर्म अर्थ में विद धातु से लगने पर क्या अर्थ होता है? तो ज्ञानस्य विषयम। क्या अर्थ होता है? ज्ञानस्य विषयम। और तीसरा अर्थ होता है घे प्रत्यय का बच्चों, तीसरा अर्थ क्या होता है? तीसरा अर्थ होता है मेरे बच्चों, वो होता है करण अर्थ में। किस अर्थ में? करण अर्थ में। करण का मतलब हुआ गुरुजी साधन अर्थ में। साधन अर्थ में विद धातु से, किससे गुरुजी? विद धातु से घ प्रत्यय लगने पर, कौन सा प्रत्यय? घ प्रत्यय लगने पर क्या बनता है गुरुजी? वेद शब्द बनता है। क्या बनता है? वेद शब्द बनता है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञानस्य, ज्ञान का, ज्ञानस्य करणम, ज्ञानस्य करणम, ज्ञान का करण, या फिर हम कह सकते हैं साधनम, ज्ञान का साधन। ज्ञान का साधन ही क्या है? वेद है। तीनों के अलग अलग अर्थ हुए, मतलब एक ही प्रत्यय है, एक ही प्रत्यय तीन अर्थों में हुआ। इसलिए भाव अर्थ में वेद शब्द का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। मतलब भाव अर्थ में वेद शब्द का अर्थ ज्ञान हुआ, कर्म अर्थ में ज्ञान का विषय हुआ, और करण अर्थ में ज्ञान का साधन। ज्ञान का साधन ही वेद है, ज्ञान का साधन ही क्या है? वेद है। तब तो आपका भैया है। फिर तो क्या बोल रहे हो प्रियुष जी? चलिए अब आगे मैं बात करता हूं। ये तो मैंने बात की घ के तीन अर्थों की। अब विद धातु के चार अर्थ होते हैं बच्चों, वो चार अर्थ भी आप जान लीजिएगा। पहला अर्थ होता है विद धातु का, ये तो किसके अर्थ बताए थे गुरुजी मैंने? घ घ प्रत्यय के अर्थ, घ प्रत्यय अर्थ में। ये तो घ प्रत्यय अर्थ में हैं, तीन अर्थ थे। अब जानेंगे हम अब जानेंगे विद धातु के चार अर्थ। विद धातु के चार अर्थ, चार अर्थ, चार अर्थ होता है। एक कारिका भी हमें मिलती है, एक कारिका भी यहाँ मिलती है हमें, विद सत्तायाम, विद सत्तायाम। पहला अर्थ लेता हूं मैं। पहला अर्थ देखो बच्चों कैसे हैं, पहला अर्थ आप देखो। पहला अर्थ आता है विद सत्तायाम, विद सत्तायाम, सत्तायाम। विद सत्ता अर्थ में, सत्ता अर्थ में विद धातु होती है। सत्ता का मतलब क्या होता है गुरुजी? सत्ता का मतलब होता है होना। सत्ता का मतलब क्या होता है? होना होता है। सत्ता का मतलब होना होता है। हेलो, तो पढ़ा दो, पढ़, ठीक है। चलिए आइएगा बच्चों, आइएगा बच्चों। अब वापस में प्रारंभ करता हूं आगे की बात। चलिए पहला अर्थ लिखा मैंने, पहला अर्थ लिखा विद सत्तायाम, और ये दिवादी गण की धातु है। कौन सी? दिवादी, दिवादी गण,
द्विआदि गण की धातु है। कौन सी? विद धातु सत्ता अर्थ में द्विआदि गण की धातु है। पहला विद धातु का अर्थ क्या हुआ? सत्तायाम, सत्ता अर्थ में। किस अर्थ में? सत्ता अर्थ में। सत्ता अर्थ में विद धातु है। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? इसका मतलब होता है कि जिसमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, जिसमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, उसे हम वेद कहते हैं। सत्ता अर्थ में जो वेद शब्द बनता है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण करना, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण करना वेद है। क्या है? वेद है। और दूसरा अर्थ क्या होता है गुरुजी? दूसरा भी हमें बता दीजिएगा। दूसरा विद धातु के अर्थ क्या होता है? विद ज्ञाने, विद ज्ञाने, विद ज्ञाने। दूसरा अर्थ है गुरुजी विद ज्ञाने। ज्ञान का मतलब क्या होता है गुरुजी? ज्ञान का मतलब है जानना। क्या है गुरुजी? विद का मतलब है जानना, और जानना अदादि गण की धातु है। कौन सी धातु है? अदादि, अदादि, अदादि गण की धातु है। कौन से गण की है? अदादि गण की धातु है। जिससे 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 जिसके द्वारा जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो, उसे वेद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेद। यहाँ वेद का अर्थ क्या होगा गुरुजी? यहाँ वेद का अर्थ होगा जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो, धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो, उसे वेद है। वो क्या है? वेद है। जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो वह वेद है। और तीसरा अर्थ क्या होता है गुरुजी? तीसरा अर्थ भी हमें बता दीजिएगा। तीसरा अर्थ क्या होता है वो भी हमें बता दीजिएगा। विद विचारणे। तीसरी विद धातु का तीसरा अर्थ होता है विचारणे, विचारणे, विचारणे। मतलब विचारणे का मतलब हुआ विचार करना, विचार करना, विचारना। रुदादि गण की धातु है विचारना, विचारना, विचारना। और ये कौन से गण की धातु है? रुदादि गण की, रुदादि गण की धातु है, जिसका मतलब है विचारना। मतलब जिसमें धर्म और ब्रह्म का विचार किया जाए, जिसमें धर्म और ब्रह्म का विचार किया जाए वह वेद है। जिसमें धर्म और ब्रह्म का विचार किया जाए वो वेद है। वो क्या है? वेद है। शालिनी जी कह रहे हैं नमस्कार शालिनी जी, स्वागत है आपका। 3 अर्थ हमने जान लिए। पहला तो जाना जिसमें यथार्थ का ज्ञान हो। पहला जो सत्ता अर्थ में विद धातु है उससे जो वेद शब्द बना है उसका अर्थ है जिससे यथार्थ का ज्ञान हो वह वेद है। और जिसमें धर्म और ब्रह्म का ज्ञान जाना जाता है वो वेद है। और जिसमें धर्म और ब्रह्म ज्ञान पर विचार किया जाता है वो वेद है। और चौथा अर्थ हमारे पास आता है, देखो यहाँ पर प्रश्न पूछ ले आपसे कि बताओ विद सत्तायाम, मतलब विद धातु कति अर्थानी, विद धातु कितने अर्थों में होती है? तो फिर 4 अर्थों में होती है। कौन कौन से? सत्तायाम, ज्ञाने, विचारणे, और एक अर्थ और मिलेगा हमें लाभे। क्या मिलेगा? लाभे। ऐसे 4 अर्थों में ये विद धातु होती है बच्चों। कितने अर्थों में? 4 में। जबकि घ प्रत्यय कितने अर्थों में हुआ? 3 अर्थों में। चौथा अर्थ लेकर के मैं चलता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ले लिया गुरुजी, बढ़ो आगे। लो बच्चों, अगली बात मैं करूं तो चौथा अर्थ हमारे पास आता है विद धातु का, और वो चौथा है विद लरी, विद लरी, विद लरी लाभे, विद लरी लाभे, नहीं हाँ लाभे, विद लरी लाभे, यही है ना? विद लरी लाभे, विद लरी लाभे। लाभे का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। लाभे का मतलब क्या है? प्राप्त करना। विद लरी लाभे, विद लरी लाभे का मतलब हुआ प्राप्त करना। और ये धातु है तुदादि गण की। किसकी है? तुदादि गण, तुदादि गण की ये क्या है? धातु है बच्चों, तुदादि गण की। मतलब जिसके द्वारा
जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसके द्वारा यथार्थ ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसके द्वारा, इससे जो वेद शब्द बनेगा उसका अर्थ क्या होगा, जिसके द्वारा यथार्थ ब्रह्म की प्राप्ति हो उसे हम वेद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। इस प्रकार हमारा 4 अर्थों में ये वेद की परिभाषा हुई है। अब यहाँ पर वेदों के भाष्यकार हुए हैं मित्रों। क्या हुए हैं, वेदों के भाष्यकार। और वेदों के भाष्यकारों में प्रथम भाष्यकार हैं स्कंद स्वामी। प्रथम भाष्यकार का नाम क्या है, स्कंद स्वामी हैं। लेकिन सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं सायण ऋषि। सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं बच्चों कौन, सायण ऋषि। यानी वेदों के और ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार के रूप में तो स्कंद स्वामी को जाना जाता है। स्कंद स्वामी सभी मतलब वेदों के प्रथम भाष्यकार भी हैं और ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार भी हैं, क्योंकि वेदों में से भी सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे बड़ा वेद, सबसे श्रेष्ठ वेद ऋग्वेद को ही माना जाता है बच्चों। अभी बात करूंगा मैं चारों वेदों की व्याख्या में। चारों वेदों को क्रमशः हम पढ़ेंगे बच्चों। मैंने बताया वेदों के प्रथम भाष्यकार स्कंद स्वामी हैं, लेकिन जो सामवेद हैं उस सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं सायण। कौन है, सायण। और सायण ऋषि वेद को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। सायण ऋषि मतलब सायण के अनुसार सायण ऋषि के अनुसार वेद की परिभाषा सायण ऋषि वेद को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम ये ग्रंथ वेदयति स वेदः। क्या कहते हैं सायण, क्या कहते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम ये ग्रंथ वेदयति स वेद है। जो इष्ट की प्राप्ति व अनिष्ट के निवारण का अलौकिक उपाय बताते हैं वह ग्रंथ वेद कहलाता है। इस प्रकार सायण वेद को परिभाषित करते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ये इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम ये यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अब आपसे पूछ ले इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथ वेदयति स कह, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए वेदः। क्या है, वेदः। अंजलि में गवर्नमेंट प्रवीण जी कुमार जैन। अच्छा चलिए आइएगा बच्चों, ये बातें आपके समझ में आ रही है क्या? आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है क्या? आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है क्या? महाभाष्य कार्य सर पतंजलि है ना,
महाभाष्यकार पतंजलि हैं, पाणिनि सूत्रकार हैं, कात्यायन वार्तिककार हैं, पतंजलि भाष्यकार हैं, वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित हैं। ये सब मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं वेद पढ़ा रहा हूं प्रमिला जी, वेद पर ही आप फोकस करें तो अच्छा होगा। दूसरे टॉपिक को बीच में लाने से तो हमें व्यवधान ही प्राप्त होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। अभी हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस पे अच्छा से ध्यान देंगे तो आपका भी फायदा होगा, और आपके कहने पर ही मैं ये क्लास लेकर के आया हूं। सुनिएगा, सायण परिभाषा देते हैं, क्या देते हैं? सायण परिभाषा देते हैं कि जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवारण का जो अलौकिक उपाय बताते हैं वह ग्रंथ क्या कहलाते हैं? वह ग्रंथ वेद कहलाते हैं। इसी प्रकार एक विष्णु मित्र हुए हैं, विष्णु मित्र इन्होंने विष्णु मित्र ने ऋक प्रातिशाक्य की व्याख्या में, प्रातिशाक्य की व्याख्या में वेद को इस प्रकार परिभाषित किया। कौन है मित्रों? विष्णु मित्र ने ऋक प्रातिशाक्य, ये ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है, इसकी व्याख्या में वेद को इस प्रकार परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया गुरुजी बता दो ना आप। तो उन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया मेरे बच्चों, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते, विद्यन्ते क्या कहते हैं? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एबी धर्मा आदि क्या कहते हैं? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते एबी धर्मा आदि पुरुषार्थः आदि पुरुषार्थः इति वेदः। इस प्रकार इन्होंने वेद को परिभाषित किया। क्या कहते हैं? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एबी धर्मादि पुरुषार्थ इति वेदः। विद्यन्ते से मतलब है गुरुजी कि जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों का बोध हो, जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बोध हो, विद्यन्ते का मतलब है बोध हो। जिन ग्रंथों के माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयम का बोध हो वो वेद हैं। दूसरा है ज्ञायन्ते, जिसके द्वारा चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थों की ज्ञान प्राप्त हो वो वेद है। और जिनके द्वारा चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति हो वो वेद हैं। वो क्या हैं? वेद हैं। इस प्रकार ऋक प्रतिशाक्य की व्याख्या में विष्णु शर्मा वेद को परिभाषित करते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। वेद संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। याद रखना गुरुजी, वेद संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। मतलब संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ कौन हैं? तो फिर आपका जवाब होना चाहिए वेद हैं। वेद संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वर्तिकार नहीं होता है। कौन लिख रहे हैं? अरे यार गजब बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूं वृत्तिकार तो कौन है? भट्टोजी दीक्षित हैं। और वार्तिककार
कार, वार्तिककार कौन है? कात्यायन है। इन्होंने पाणिनि के जो सूत्र हैं उन पे वार्तिक लिखे हैं, उनकी जो कमियां थी उन कमियों की पूर्ति करने का काम कात्यायन ने किया है। वृत्तिकार, वृत्तिकार कौन है? ये भट्टोजी दीक्षित है, जिन्होंने वृत्ति लिखी है, जिन्होंने प्रकरण नाम दिया है, जिन्होंने प्रकरण दिया है वो वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित हैं। चलिए सुनिएगा बच्चों, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप सरिता जी पारिक, ओके ओके सर जी। देखो बच्चों, दूसरी बात पर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आप भटक रहे हो। जिस टॉपिक को आपने पढ़ने के निमित्त मेरे से बोला है उस टॉपिक पे आप आइएगा ना, ध्यान से सुनिएगा ना। आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या मेरा पढ़ाया हुआ? चलिए आइएगा बच्चों, अब मैं आगे चलता हूं। वेदों से महत्वपूर्ण बातें, जो पूछने योग्य बातें हैं, उन बातों की मैं बात कर लेता हूं। धर्म के मूल तत्वों को जानने के एकमात्र साधन वेद हैं। धर्म के मूल तत्वों को जानने का एकमात्र साधन क्या है? वेद हैं। धर्म के मूल तत्वों को जानने का एकमात्र साधन वेद हैं। इसलिए मनुस्मृति में मनु ने क्या कहा मैंने बताओ? इसलिए मनु ने, किसने गुरुजी? मनु ने मनुस्मृति में किसमें गुरुजी? मनुस्मृति में वेदों को कहा है, क्या कहा है? वेदों को कहा है धर्म अकीलो, क्या कहा है? धर्म अकीलो। अरे मनुस्मृति में किसमें? मनुस्मृति में मनु ने मनुस्मृति में किसमें गुरुजी? मनुस्मृति में। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, क्या बताया गुरुजी? मैंने कहा कि धर्म के मूल तत्वों को जानने का एकमात्र साधन वेद हैं। इसलिए मनुस्मृति में मनु ने वेदों को सभी धर्मों का मूल कहा है। सभी धर्मों का क्या कहा है? मूल कहा है। क्या कहा है? मूल कहा है। वेदो अकीलो धर्म मूलम। किन्होंने कहा? ये मनु ने कहा। किसमें कहा? मनुस्मृति में कहा। क्या कहा? वेदो अकीलो धर्म मूलम, वेद ही सभी धर्मों का मूल है। कल्पना शर्मा कह रहे हैं सर निबंध और पत्र लेखन की भी कक्षा लेवो ना। पहले अब आप ये वैदिक साहित्य तो पढ़ लो, यही आता है और कल परसों 2-4 दिन में आपका परीक्षा का एग्जाम है। पहले आप पात्र हो लो। मैंने आपको बताया ना, मेरे 11 टेस्टों को आप अच्छे से कर लो बच्चों, आप पात्र हो जाओगे। आपके इतने नंबर आ जाएंगे कि आप मुख्य परीक्षा में बैठने के लायक हो जाओगे। उनकी पूरी बातों को, जितनी भी बातें मैंने वहाँ बोली है, सभी बातों को आपको याद करना पड़ेगा पात्र होने के लिए बच्चों। निबंध और पत्र लेखन भी मैं लेकर के आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। चलिए, पागल कैसे होते हैं? मैं पागल नहीं कह रहा हूं, मैं पात्र कह रहा हूं। पात्र बोल रहा हूं अनूप जी। और आपको पागल भी होना पड़ेगा। किसके लिए पागल होना पड़ेगा? तैयारी करने के लिए पागल होना पड़ेगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे आपको कुछ भी कहें, जी जान लगा करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सर ये टेस्ट कहाँ मिलेगा? अरे मैंने आपको बताया ना, प्ले स्टोर को आपको वर्तिका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से वर्तिका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और वहाँ इनकी शुल्क बताई गई है, कितनी? 51 रुपये शुल्क है। वहाँ आप टेस्ट दे सकते हो। और आप 51 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि YouTube पे पूरे टेस्टों की वीडियो डली हुई है। अभी 2 टेस्टों की मैराथन लेकर के मैं आने वाला हूँ परसों और 1-2 दिन में।
दोनों की लेकर के आ रहा हूं, पूरे पाठ्यक्रम का निचोड़ उसमें लेकर के आऊंगा बच्चों, पूरे पाठ्यक्रम का निचोड़ उसमें लेकर के मैं आने वाला हूं बच्चों। चलिए, कमेंट से प्रॉब्लम होने पर कमेंट ऑफ करके भी पढ़ा जा सकता है। अंजलि जी जैन कह रहे हैं नहीं, मुझे कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप आपस में बातें करते हो तो फिर थोड़ा आता है मन में अंजलि जी, फिर थोड़ा आता है। चलेगा। यहां से 2018 में वर्ग 1 में आया था प्रश्न गुरुजी। बिल्कुल, अरे 2018 की तो बात छोड़ो आप, 2018 में तो एमपी में यदि सबसे ज्यादा सिलेक्शन है तो मेरे ही हैं, आपको ये पता नहीं है। वर्ग 1 में मैंने 50 विद्यार्थियों को पढ़ाया था, उसमें से 48 का सिलेक्शन हुआ था। कितने में से? 50 में से गुरुजी। और मैं आपको किसी दिन मिलाऊंगा बच्चों को, अब मैं रोजाना उन बच्चों को बुलाने वाला हूं, आप लोगों से मिलाने वाला हूं, आप लोगों से उन्होंने कैसे तैयारी की है उनके मुखारविंद से आप लोगों को सुनाने वाला हूं बच्चों। चलिए, और लगभग 350 के समथिंग वर्ग 2 में, इतने नहीं, लगभग वर्ग 2 में भी अच्छे सिलेक्शन मैंने दिए हैं। वर्ग 1 के तो फिक्स मुझे पता है, ये बता देता हूं। चलिए आइएगा बच्चों, आगे जानते हैं, आगे हम जानते हैं। मनुस्मृति में वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी सभी धर्मों का मूल वेद है ऐसा कहा है, सभी धर्मों का मूल वेद है ऐसा कहा है। और मनु ने ही वेदों को संपूर्ण ज्ञान का आधार मानकर, किसने गुरुजी? मनु ने वेदों को, क्या कहा मैंने? मनु ने वेदों को संपूर्ण ज्ञान का आधार मानकर, संपूर्ण ज्ञान का आधार मानकर, किनको गुरुजी? वेदों को। मनु ने वेदों को संपूर्ण ज्ञान का आधार मानकर वेदों के लिए कहा गया है सर्व ज्ञानमयम, सर्वे ज्ञानमयम। क्या कहा गया है? सर्व ज्ञानमय। आपसे पूछा गया जाए सर्व ज्ञानमयम का, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए वेदः। सर्व ज्ञानमय वेदः ऐसा किसने कहा? तो फिर आपका जवाब होना चाहिए मनु ने कहा। किसने कहा? मनु ने कहा। आकाश जी जैसी आपकी मर्जी, मैं आपको इस कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आप मेरे से मेंस की तैयारी करो। जहां आपको अच्छा लगता है बच्चों, जिन गुरुजी का आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है उन गुरुजी से आप पढ़िएगा। मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता, पर ये मैं कह सकता हूँ यूट्यूब पे सभी लोगों की वीडियो डली हुई है, सभी वीडियो को एक एक बार देखिएगा और उनमें कंप्रोमाइज कीजिएगा कि किनका पढ़ाने का तरीका क्या है और कौन पूरी बात को पढ़ाते हैं, कौन पूरे ज्ञान को देते हैं, कौन अच्छा पढ़ाते हैं। जिनका आपको अच्छा लगे उन्हीं से आप पढ़िएगा मित्रों। मधु परमार जी, परमिला जी अब तो पढ़ लीजिए, कल का मत सोचो अभी। अरे वाह मधु जी, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मधु जी आप। अभी आपको पात्र होना है, अभी उसी पे विचार करना है। स्व कस्य किम भविष्यति कापि न जानामि, अतः स्व करणीय कार्य अद्येहु करणीय। मित्रों आइएगा मित्रों, जानते हैं आगे के तत्व। आगे के तत्व सुन लीजिएगा, आगे के तत्व सुन लीजिएगा। वेदों से ही सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। वेदों से ही, किनसे गुरुजी? वेदों से ही, वेदों से ही सारे, यानी संपूर्ण धर्म उत्पन्न हुए हैं। वेदों से ही सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। धर्म उत्पन्न हुए हैं। वेदों से ही सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? वेदात 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 सर्वधर्म है। वेदात धर्मो ही निर्बभो, वेदात धर्मो धर्मो ही, वेदात धर्मो ही निर्बभौ। सुनो, आपसे पूछेगा कस्मात, क्या प्रश्न पूछेगा? कस्मात धर्मो ही निर्बभौ,
कस्मात् धर्मो ही निर्भवौ, मतलब किससे सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। तो फिर आपका जवाब होगा वेदात, वेदों से ही सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, ऐसा आपका जवाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जवाब होना चाहिए। अब आगे सुनो, वेदों में वेदों में ऋषियों को मंत्र दृष्टार कहा गया है। वेदों में ऋषियों को क्या कहा गया है? मंत्र दृष्टार। वेदों में ऋषियों को, किनको? ऋषियों को क्या कहा गया है? ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र दृष्टारः, मंत्र दृष्टारः। याद रखना गुरुजी, ये पंक्तियां ही आपसे पूछेगा, ये पंक्तियां ही आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? के मंत्र दृष्टारः, के मंत्र दृष्टारः। तो फिर आपका जवाब होना चाहिए ऋषये। ऋषये, ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। किसमें? वेदों में। और भी एक बात आती है, क्या आती है? ऋषि दर्शनातः, ऋषि दर्शनातः, दर्शनातः। आपसे पूछे क दर्शनातः, तो फिर आपका जवाब होगा क दर्शनातः, तो फिर आपका जवाब होगा ऋषि, आपका जवाब होगा ऋषि। वापस सुनो, पूछेगा कस्मात् धर्मो ही निर्भवौ, तो फिर आपका जवाब होगा वेदात। किससे सारे धर्म उत्पन्न हुए? कि वेद से। फिर पूछे मंत्र दृष्टार के, तो फिर जवाब होगा ऋषये। मंत्र दृष्टा किनको कहा गया है? ऋषियों को। कै दर्शनात है, दर्शनात कौन है? तो फिर आपका जवाब होगा ऋषि दर्शनात है, ऋषि दर्शनात हैं। आगे सुनो बच्चों, अब आगे सुनो। वेद ही सभी विद्याओं का खजाना है, साथ ही भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। वेद ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वेद ही सभी विद्याओं का खजाना है, साथ ही भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। कौन गुरुजी? वेद। वेद की बात कर रहा हूं गुरुजी। क्या कह रहा हूं मैं? वेद ही सभी विद्याओं का खजाना है, सभी विद्याओं का खजाना है। वेद ही सभी विद्याओं का खजाना है और भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। आपसे पूछ लिया जाए, बताओ भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत कौन है? तो वेद हैं। सभी विद्याओं का खजाना कौन है? तो फिर आपका जवाब होगा वेद हैं। कौन है? वेद हैं। और कहा भी गया है, क्या कहा गया है? वेदस्य। क्या कहा गया गुरुजी? वेदस्य। क्या कहा गया है? वेदस्य सर्व विद्या निदानत्वम। क्या कहा गया है? वेद सर्व विद्या निदानत्वम। वेद ही सभी विद्याओं का खजाना है। आपसे पूछ लिया जाए, वेद को ही सभी विद्याओं का खजाना माना गया है बच्चों। वेद ही सभी विद्याओं का क्या है? खजाना है। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वेदों को ही अपुरुषमय कहा गया है। वेदों को ही अपुरुषमय कहा गया है और अशेष ज्ञान विज्ञान को राशि कहा गया है। अशेष ज्ञान विज्ञान को राशि कहा गया है। सुन लीजिएगा, अपौरुषमय वाक्यम वेदः अशेष ज्ञान विज्ञानम राशि। अशेष ज्ञान विज्ञानम राशि। याद रखना, ये पंक्तियां ही आपसे पूछेगा गुरुजी। क्या पूछेगा? अपुरुषमय वाक्यम कह, तो फिर आपका जवाब होगा वेद है। अशेष ज्ञान विज्ञानम कह, तो फिर आपका जवाब होगा राशि। क्या होगा? राशि। क्या होगा बच्चों? राशि। आपका जवाब होगा बच्चों। फिर यहां से हम आगे बात करते हैं। फिर हमारी आगे बात आती है महत्वपूर्ण। क्या आती है? विव्यास। क्या बोल रहा हूं बच्चों में? विव्यास वेदान
विव्यासः वेदान यस्मात् यस्मात् सह। पूरी पीडीएफ चली गई यार, क्या सेंड करूंगा, लाइट चली गई बच्चों, पीडीएफ भी चली गई। अब मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ नहीं भेज सकता, जितना आपने पढ़ा है उतना ही रहेगा, यानी इसकी आज पीडीएफ नहीं मिलेगी, लाइट गई तो पूरी वो पीडीएफ भी चली गई। अब मैं इसी की बात कर रहा हूं, देख लीजिएगा। विव्यासः, ये बोर्ड बंद हो गया। चलो आज की क्लास को यहीं स्थगित करता हूं बच्चों, कल मिलते हैं हम, कल मिलते हैं वापस 7 बजे, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कल मिलते हैं 7 बजे। आप सब मेरे से जुड़े, आप सभी ने मुझे इतना स्नेह दिया, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल मित्रों 7 बजे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार मित्रों, आप सभी का धन्यवाद साथियों।